जी राशिद शरीफ डी के दुबे साहब को मैं इन कराना चाहता हूं। दुबे साहब, सीधा सवाल यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि देखिए आर्टिकल 44 में तो जो लिखा वो ठीक है, वो कह रहे हैं, लेकिन इसके आगे हमारे जो दूसरे संवैधानिक अधिकार हैं उनमें दखल देने की कोशिश यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए की जाएगी। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 29 का उल्लंघन हो जाएगा। दिक्कत इस बात की हो जाएगी कि आप हमारे पर्सनल लॉ जो शरीयत ने हमें दिए हैं वो छीन लेंगे, तो फिर क्या ये किसी मुस्लिम को मंजूर होना चाहिए? आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पैनल पर जितने मुस्लिम भाई बैठे हैं उनमें से एक सज्जन ने अभी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं आपको बताऊं कि आप निकाह कैसे करते हैं ये इसमें सवाल ही नहीं है। आप निकाह इजाब कबूल करते हैं या नहीं करते हैं, या ऐसे ही आप उनका सर्टिफिकेट बना देते हैं, आपका काजी बना देता है, ये सवाल ही नहीं है। आप अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं सवाल नहीं है, आप परमेश्वर को कैसे मानते हैं सवाल नहीं है, हम भगवान को कैसे मानते हैं सवाल ही नहीं है। आपकी जो प्रैक्टिस है वो आप अपनी करिए। सो दिस इज नॉट द यूनिफॉर्म प्रैक्टिस लॉ। सवाल ये है कि व्हेन एवर देयर विल बी एन डिस्प्यूट, जब भी उनके बीच में डिस्प्यूट होगा, जब किसी को ग्रीवांस होगी, तो सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए? कानून तब आता है जिस समय दो लोगों के अधिकारों के बीच में झगड़ा होता है जी। अब इनके यहाँ, किसी के यहाँ भी, मेरे घर में मेरी और पत्नी का नहीं बने और हम कोर्ट में ना जाना चाहें, तो किसने कहा है? कानून रखा है, लेकिन किसने कहा है उसको जाना है? कौन उसको जबरदस्ती इंप्लीमेंट करवाने वाला है? भाई, आपके घर की प्रैक्टिस, आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस, आपकी कल्चरल प्रैक्टिस का सवाल ही नहीं है। लेकिन जब एक पुरुष एक महिला के अधिकारों में इक्वलिटी नहीं होगी और ग्रीवांस मांगने जाती है और ये कहती है सरकार, आप सरकार हैं, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मुझे रेमेडी दीजिए, तो फिर आप बताओ रेमेडी आपके पास कहां है? तो रेमेडी तो कानून सरकार को बनाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखा है। बाकी आप क्या करते हैं, आपका काजी क्या करता है, आपका मुल्ला क्या करता है, आपकी नमाज कैसे होती है, आपकी अजान कैसे होती है, क्या सवाल है इसमें? So religious right, religious practice is the different thing. This is the question of law. ये कानून का सवाल है कि मेरे साथ इंजस्टिस होती है तो मैं कहां जाऊं? ठीक है डॉक्टर डी के दुबे जी, डी के दुबे साहब, अजीज खान साहब कह रहे हैं कि जानबूझकर स्पेसिफिक 4 बातें बताई जा रही हैं। क्या इतना छोटा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड कि उसमें केवल ये 4 छोटी छोटी बातें आएंगी, इसके बाद कुछ नहीं आएगा? डी के दुबे साहब, देखिए होता क्या है कि एक मेंटल सिचुएशन है कि भाई इक्वलिटी अगर आएगी तो सबसे ज्यादा अनइक्वल कहां पर है? जहां पर सबसे ज्यादा अनइक्वल होगा वो सबसे पहले चिल्लाएगा, क्योंकि वो इक्वलिटी की तरफ जब जाने की बात आएगी तो वो कहेगा सबसे पहले फंसेंगे हम भैया। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, बोले फंसेगा कौन इसमें? तो बोले फंसेंगे हम, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमको विरोध है, और कोई बात नहीं है। जब उसमें कोई रिलीजियस बात कही ही नहीं गई है, नॉन रिलीजियस कोड आना है, तो रिलीजियस थॉट क्यों आ रहा है? आतिफ साहब साफ साफ कह रहे हैं कि भाई ये यूनिफॉर्म कल्चरल कोड नहीं है, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जिसको हलाला करवाना है वो करवाए, किसी को समस्या नहीं, लेकिन जिसको नहीं करवाना उसकी रेमेडी क्या है? जिसको 4 निकाह करना है वो कर रहा है, जिसको दूसरा निकाह पर समस्या है पहली बीबी को, वो कहां जाए? ये तो बताओ। वो तो जाएगी कोर्ट, वो तो सरकार से कहेगी आप हमें इंसाफ दीजिए। मेरी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, मेरी लाइफ का क्या? मेरी लाइफ तो फंस गई। तो उस समय आप जब तक कोई उसको रेमेडी नहीं देंगे तब तक कैसे सलूशन निकलेगा? तो आप जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका मानना सिर्फ एक बात है कि साहब हमें रेमेडी देनी ही नहीं है, हमारा जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए, इक्वलिटी देनी ही नहीं है। जब हमें इक्वलिटी देनी ही नहीं है तो इक्वलिटी की बात क्यों करनी? विरोध शुरू से कर दो तो इक्वलिटी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे साथ समस्या है और बाकी इक्वलिटी समहाउ 19-20 इक्वलिटी है और वो मेन स्ट्रीम में चल रहा है, हम नहीं चल रहे हैं, इसलिए साहब हमारे ऊपर बात करेगी, हमारे ऊपर समस्या आएगी, इसलिए हम करना। क्या ये डीके दुबे साहब को करना, आप ये कहना चाहते हैं कि राज्य ने जो अपने नियम तय किए हैं वो भी एक जैसे हो जाने चाहिए, सभी राज्यों के नियम भी एक जैसे हो जाने चाहिए? डीके दुबे साहब, आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि दानिश कुरैशी साहब ने इतने सारे इलस्ट्रेशन बता डाले, यूनिफॉर्म सिविल कोड से इनको क्या समस्या है वो नहीं बताई।
कि अगर सबकी समानता आ जाएगी तो उसमें समस्या का, मैं कहता हूं 1000 इनइक्वालिटी हैं, उन 1000 इनइक्वालिटीज में अगर 10 इशू सॉल्व होने जा रहे हैं तो कम से कम 999 बचेंगी ना। 10 तो सॉल्व होंगे, फिर 10 सॉल्व होंगे अगर इनको लगता है तो। एक पर स्टेप आना शुरू हुआ है, उसका क्या समस्या है। दूसरी, ये जो प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, गाय की प्रैक्टिस, ये भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्सा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्सा मैं मेरे पिता की संतान होने के नाते मुझे कैसे अधिकार मिलेंगे, मेरी बहन को कैसे अधिकार मिलेंगे, मेरी पत्नी को क्या अधिकार मिलेंगे, मेरे भाई को क्या अधिकार मिलेंगे, उनकी बात आ रही है कि मैं कोर्ट कैसे जाऊंगा। इसमें ये गाय भैंस बकरा काटते हैं, वो यानी कि खाने के अधिकार, पहनने के अधिकार, बोलने के अधिकार, पूजा पद्धति के अधिकार, इनमें कोई तब्दीली नहीं हो